नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी बैंकर। टैक्स सेविंग सीरीज के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस। इसके पूर्व मैंने इस चैनल पर पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि पर भी वीडियो पोस्ट किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसे आप बाद में देख सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि पीएफआरडीए के द्वारा रेगुलेटेड होता है। यह पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। नेशनल पेंशन स्कीम को ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा गया है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। गवर्नमेंट को दो सब कैटेगरी में बांटा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइवेट को भी फर्दर दो सब कैटेगरी में बांटा जाता है, कॉरपोरेट एंड ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया मॉडल पर। इसका ऑब्जेक्टिव होता है ओल्ड एज सिक्योरिटी, जिसके तहत आप अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म सेविंग एवेन्यू पाते हैं और सेविंग कर अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल तक है, वो अकाउंट खोल सकते हैं। इवन एनआरआई भी अकाउंट खोल सकते हैं, सब्जेक्ट टू आरबीआई रेगुलेशन। इसमें मल्टीपल अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं और एचयूएफ को भी इसके तहत अकाउंट खोलने की सुविधा नहीं है। यह अकाउंट आप किसी भी पीओपी एसपी के ऑफिस में जाकर खोल सकते हैं। पीओपी एसपी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ परचेज सर्विस प्रोवाइडर, जिसका डिसीजन पीएफआरडीए करती है कि हमारा पीओपी एसपी कौन होगा। आमतौर पर सारे बैंक और पोस्ट ऑफिस में यह सुविधा उपलब्ध है। कई प्राइवेट एजेंसियां भी यह काम करती हैं, जिसका लिस्ट आप एनएसडीएल के साइट पर जाकर देख सकते हैं कि हमारा नियरेस्ट पीओपी एसपी कौन है, और वहां जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप टेक्नो सेवी हैं और फाइनेंस की थोड़ी समझ रखते हैं, तो खुद से भी एनएसडीएल के साइट पर जाकर अपना ईएनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। इसके तहत टीयर 1 एंड टीयर 2 दो तरीके का अकाउंट खोला जाता है। टीयर 1 में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसके तहत आप रिटायरमेंट कॉर्पस एक्युमुलेट करते हैं, जबकि टीयर 2 एक वॉलंटरी अकाउंट है। इसको आप खोल भी सकते हैं, नहीं भी खोल सकते हैं। यह एक सेविंग अकाउंट की तरह वर्क करता है, जिसमें आप जब चाहे डिपॉजिट करते हैं, जब विड्रॉवल करते हैं, तो टीयर 1 में ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। टीयर 1 का इनिशियल कंट्रीब्यूशन 500 रुपीज़ होता है। टीयर 2 का इनिशियल कंट्रीब्यूशन 1000 रुपीज़ होता है। टीयर 1 में मिनिमम पर फाइनेंशियल ईयर आपको 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ता है, जबकि टीयर 2 में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। नेशनल पेंशन स्कीम में टैक्स बेनिफिट जो आपको 1.5 लाख रुपया का डिडक्शन बेनिफिट मिलता है अंडर 80C, उसके ऊपर आपको इसमें 50,000 का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD1B। यह एक इसका बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है, जो कि आज के डेट में अन्य किसी भी स्कीम में नहीं है। इसके तहत एनपीएस के तहत आपको इन्वेस्टमेंट चॉइस मिलता है। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि उसका कुछ पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड में किया जाता है और कुछ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। तो इसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट चॉइस है कि आप एक्टिव चॉइस है, उसके तहत आप खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमारे पैसे का कितना पार्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाए, कितना डेट में, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड में और कितना अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में। जबकि अगर आपको फाइनेंस की उतनी ज़्यादा समझ नहीं है, तो आप बैंक को भी अधिकृत कर सकते हैं ऑटो चॉइस के तहत। आप ऑटो चॉइस लेकर बैंक को अधिकृत करते हैं कि वो आपके पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें। हालांकि ऑटो चॉइस में भी आपके पास सब ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। अगर आप कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड ऑप्ट करते हैं, तो आपको इक्विटी का एक्सपोजर कम दिया जाता है, जबकि अगर आप एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड ऑप्ट करते हैं, तो आपको इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा दिया जाता है। तो आपके पास वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइस है। और अगर आपको बाद में इन्वेस्टमेंट चॉइस ऑप्ट करने के बाद में लगता है कि नहीं, मैंने गलत ऑप्ट कर लिया, मुझे चेंज कर देना चाहिए था, तो आप साल में इसको 2 बार चेंज भी कर सकते हैं। तो यह बहुत फ्लेक्सिबल है। इसमें 8 फंड मैनेजर्स हैं। एज ऑन डेट जो है वो 8 फंड मैनेजर्स हैं, एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आदित्य बिरला, डीएसपी, ब्लैक रॉक। और
ये आपके पैसे को मैनेज करते हैं। अगर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट करने के कुछ दिन के बाद कि नहीं, हमारा फंड मैनेजर जो है उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, जबकि दूसरा फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आप फंड मैनेजर को स्विच भी कर सकते हैं। साल में आप एक बार कर सकते हैं। इसमें भी ये फ्लेक्सिबल है, तो ये बहुत ही इसका अट्रैक्टिव फीचर है। इसमें पार्शियल विड्रॉल करने की सुविधा है। जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं उसके 3 साल के बाद आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पूरे टेन्योर में मैक्सिमम 3 बार, हायर एजुकेशन के केस में, मैरिज के केस में या क्रिटिकल डिजीज के केस में आप मैक्सिमम 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपके कंट्रीब्यूशन का अप टू 25% होता है। इसमें 60 साल के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप चाहें तो अपना कंट्रीब्यूशन अप टू 75 ईयर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कि अभी मैं एग्जिट नहीं करूंगा, मैं बाद में एग्जिट करूंगा। अगर आप 60 साल में एग्जिट करते हैं और आपका कॉर्पस 5 लाख रुपया तक है, तो आप पूरा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि अगर आपका कॉर्पस 5 लाख से ज़्यादा है तो आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम आप 60% तक ही अपने कॉर्पस का विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि बाकी 40% का आपको एन्युटी परचेस करना पड़ता है, जो कि आपको पेंशन के रूप में मिलता है। यहाँ भी एन्युटी परचेस करने के बाद भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। यह थोड़ा टेक्निकल है, बाद में कभी अगर ऐसा होगा तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में इसको बनाकर समझाऊंगा। लेकिन 40% का आपको मोटे तौर पे यही समझ सकते हैं कि 40% का आपको एन्युटी परचेस करना पड़ता है, जो कि आपको पेंशन के रूप में मिलता है। आप चाहें तो 100% का भी एन्युटी परचेस कर सकते हैं। हालांकि एन्युटी का रेट ऑफ रिटर्न कम होता है, तो यहाँ आपको कॉल लेना पड़ेगा कि आपको 100% का एन्युटी परचेस करना है या 60% का विड्रॉ करके कोई बेहतर इन्वेस्टमेंट स्कीम में, जैसे रिटायरमेंट इनकम फंड है या कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, कोई बेहतर रिटर्न वाले स्कीम में हम इन्वेस्ट करें, या 100% का एन्युटी परचेस करें या 40% का करें, यह आपको कॉल लेना पड़ेगा उस समय। इसमें प्री मैच्योर एग्जिट करने की व्यवस्था है। 10 साल के बाद आप जब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके 10 साल के बाद इसमें प्री मैच्योर एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने के समय अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख रुपया तक है तो आप पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉर्पस 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 20% तक ही विड्रॉ कर सकते हैं, और बाकी 80% का आपको एन्युटी परचेस करना पड़ेगा, जो कि आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर आप 60 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो वही 60% तक मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी 40% का एन्युटी परचेस करना पड़ता है। मैक्सिमम एज ऑफ एग्जिट 75 ईयर्स है। इसमें नॉमिनी की व्यवस्था है, 3 नॉमिनी तक आप नॉमिनी कर सकते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा। यह बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका कैसा इन्वेस्टमेंट चॉइस है, आपने कौन फंड मैनेजर लिया है, आप कितने दिन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक रफ कैलकुलेशन, भले ही साइट पे जो है कैलकुलेटर दिया हुआ है उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा आता है। यह एक बेहतरीन स्कीम है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यह चैनल मैंने आपकी मदद के लिए बनाया है। यह पूर्णतया मेरी जानकारी के आधार पर है, जिसे 100% सही होने की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। विशेष जानकारी के लिए आप किसी बैंक या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिल सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट ठीक लगता हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरा चैनल आपका साथी बैंकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी इस तरह की वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। धन्यवाद।